हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है ये क्या है बाबू, यतीन्द्र मिश्रा ना, लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा, नौबत खाने की इबादत। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी कहानी, ये भी इंटरेस्ट कहानी है, मछली के जैसा ही है। ठीक, पढ़ो मज़ा आएगा, पढ़ने के बाद मज़ा आएगा। ठीक, क्या है तो ये है, देखो बाबू, नौबत खाने में इबादत, ये गोधूली का 11वां चैप्टर है। कैवा चैप्टर? 11वां चैप्टर। ठीक है, सारा वीडियो जाएगा, सारा हिंदी का वीडियो है, अपलोड है, जा करके देख लो इसको। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ठीक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। ठीक, और दोस्तों के पास भी शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। ये क्या है बाबू? हाँ, नौबत खाने में इबादत। क्या है बाबू? नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है? यह क्या है? कहानी है, सारांश है, सारा चीज़ सभी दूर है। ठीक है, तो हमने इसके देखो, नौबत खाने में इबादत, ये जो है बाबू, यह एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। हम पहले लेखक परिचय कराते हैं, उसके बाद स्टोरी लाते हैं, स्टोरी को लिख लेते हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटे ना, इस कारण से लिख लेते हैं। ठीक है, कि छूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो यह है नौबत खाने में इबादत। यह क्या है बाबू? व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। बोलेगा कहानी है तो बोलना नहीं, ललित निबंध है नहीं, ललित है नहीं, कुछ नहीं। क्या है? व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक क्या है बाबू? यतीन्द्र मिश्रा। कोई चीज़ है? यतीन्द्र मिश्रा। क्या है ये? देखो, इसका मतलब याद करने का हम एक छोटा सा, बस उतना बड़ा तो ट्रिक नहीं है बस, लेकिन याद करने का एक रूल बताते हैं कि याद रखना, मिश्रा नाम के व्यक्ति 9 बार खाना खाता था। सोच लो, ये भी हद व्यक्ति था यार। सोचो, मिश्रा नाम का व्यक्ति कितना बार खाना खाता था? 9 बार खाना खाता था। ठीक है, तो मिश्रा का मतलब हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा, व्यक्ति का मतलब हो जाएगा व्यक्ति चित्र, 9 बार खाना मतलब तो नौबत खाना हो जाएगा, नौबत खाना का इबादत हो जाएगा ना। तो 9 बार खाना का मतलब कुछ हो जाएगा, नौबत खाने के इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा है। ठीक है, इसी में सब छुपा हुआ है। ठीक, तो इसको तुम भी लिख लेना, याद कर लेना इसी तरह से जैसे हम याद किए हैं। ठीक है, चलो, इनका जो इनके लेखक हमने याद कराया, यतीन्द्र मिश्रा। जन्म हुआ था 1977 ईस्वी को, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ना, पूछेगा क्या पूछा, सबसे ज़्यादा पूछता है लेखक परिचय से ही वो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो लेखक परिचय से। अगर लेखक परिचय अच्छा से याद है ना तो सारा कुछ याद है। ठीक, कहानी पूरी अच्छी से याद है, समझो तो। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किए थे। पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्रा एमए की पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो याद रखना लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस भाषा में किए थे? तो हिंदी भाषा और साहित्य में। ठीक, बन जाएगा। पूछेगा इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1977 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है यार। सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये जो है रचनाकार के रूप में एक मूलतः एक कवि थे ना। एक क्या थे बाबू? कवि थे, अच्छे कवि थे। बहुत सारा, इनको बहुत सारा पुरस्कार दिया गया है। देख रहे, लगता है सारा पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। देख लो ना, काफ़ी अच्छे लिखे होंगे, देखिएगा आगे बताएंगे। ठीक है, कि कौन कौन पुरस्कार। ठीक, ये अच्छे एक कवि थे। पूछेगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछेगा बाबू? 3 काव्य संग्रह से अदा कदा, अयोध्या तथा अन्य, ड्योढ़ी पर आलाप, सभी के संग्रह किसने किए थे? यतीन्द्र मिश्रा जी। पूछेगा अदा कदा का संग्रह किसने किया था? यतीन्द्र मिश्रा। अयोध्या तथा अन्य का संग्रह किसने किया था? यतीन्द्र मिश्रा। किसको माना? यतीन्द्र मिश्रा। पूछेगा ड्योढ़ी पर आलाप का संग्रह किसने किया था, तो क्या मारेंगे बाबू? यतीन्द्र मिश्रा। ठीक, याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इसी से पूछता है, बाहरी से नहीं पूछता है, सबसे ज़्यादा यही से पूछता है। ठीक, फिर हमारा, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी थी ना। कौन सा पुस्तक लिखी थी बाबू? तो गिरिजा। कौन सा पुस्तक? गिरिजा। पूछेगा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन के संगीत साधना पर कौन सा पुस्तक लिखा था, तो याद रखना गिरिजा ही लिखा था, नाम ही दे दिया गया था। ठीक है, गिरिजा। ठीक है, इन्होंने भारतीय नृत्य कलाओं के विमर्श पुस्तक भी लिखा था। विमर्श पुस्तक का नाम क्या है बाबू? देवप्रिया। पूछता है, एक आध बार कभी कभी पूछ देता है सब, लेकिन ज़्यादा करके पूछता है
इनके लेखक का नाम और जन्म और इन्होंने कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सब ज़्यादा पूछता है, ये सब थोड़ा कम पूछता है। ठीक, कम ध्यान देना। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछता है तो लेखक व कहानी है, कविता है, फिर लेखक कौन है और उनके जन्म और मृत्यु, यही सब पूछता है ज़्यादा करके। ठीक है, तो यही सब पर ज़्यादा ध्यान देना। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कितना ईस्वी में हुआ था बाबू? तो 1999 ईस्वी में। पूछेगा क्वेश्चन कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। यार 1999 24 साल पहले की बात है। 1999 24 साल पहले की बात है। ठीक है, इनका जो पुरस्कार मिला था ना, लगता है कि सारा पुरस्कार इन्हीं को मिल गया था, सारा पुरस्कार इन्हीं को मिल गया था। देखिएगा ना, देखो ना कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। पूछेगा क्वेश्चन, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कवि को मिला था? यतीन्द्र मिश्रा को। पूछेगा भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार किस ना बोलो, हाँ क्या है? भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? यतीन्द्र मिश्रा को। पूछेगा नेक्स्ट, क्या पूछेगा? वह राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया गया था? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? यतीन्द्र मिश्रा। रज्जा पुरस्कार यतीन्द्र मिश्रा। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार यतीन्द्र मिश्रा। देखो ना कितना लगता है सारा इन्हीं को दिया गया था यार। ऋतुराज सम्मान इन्हीं को दिया गया था। संगीत नाट्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी इन्हीं को। नई दिल्ली और सराय, नई दिल्ली और सराय इन्हीं को। नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार, नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार, नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। सोचो कितना इनको पुरस्कार मिला था। यह हमारा लेखक परिचय। क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा लेखक से पूछेगा। पहला पूछेगा नौबत खान इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। कितना ईस्वी में जन्म हुआ था? 1977 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। एमए कहाँ से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। किस भाषा में किए थे? तो हिंदी भाषा और साहित्य में किए थे। क्या क्वेश्चन पूछेगा? यही सब पूछेगा। पूछेगा विमला फाउंडेशन का संचालन कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था ना। यही सब सारा क्वेश्चन पूछेगा और ये है उनका पुरस्कार। पुरस्कार को याद कर लेना थोड़ा सा अच्छा से, और जितना भी क्वेश्चन होता है ना सारा करा दिया। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है लेखक परिचय, पूछता है बस। ठीक है, अब हमारा स्टोरी सुन। और ये है मेरी स्टोरी और हमने लेखक परिचय करा दिया। स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, सुनो मज़ेदार आएगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं ना 90% 99% सोचते हैं कि बच्चा का एक भी पॉइंट ना छूटे एग्जाम में। क्या सोचते हैं? कि एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो हमने उसको सारे नोट डाउन कर लिया है। एक आध ऐसा होगा जो नहीं लिखा होगा, वो सब नहीं पूछता होगा। जितना भी पूछता है ना एग्जाम में मैं सारा लिखा है, इसको समझाऊंगा। चलो ठीक। कुछ बाबू नौबत खाने की इबादत ना, अभी चैप्टर। ठीक है, इनकी ये जो कहानी है ना, ये बिस्मिल्लाह खां शहनाई पर आधारित है। शहनाई का मतलब समझता है? देखता है शादी ब्याह में बांसुरी उसूरी बजाते हैं ना, ऐसे 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 ले लें ऐसे बजाते हैं ना, बजाते हैं कि नहीं? उस सब शादी ब्याह में होता है। तो शादी ब्याह में जो नहीं बांसुरी बजाता है उसी को शहनाई बोला जाता है। तो उस शहनाई से ही रिलेटेड कहानी है इनके। कहा जाता है कि जब इनके बचपन में थे ना, बचपन का नाम अमरुद्दीन था। क्या था बाबू? अमरुद्दीन। ये दो भाई थे, अमरुद्दीन और सैमुद्दीन। हमने लिखा होगा। सैमुद्दीन जो था वह 9 साल का था और कामुद्दीन जो था वह 5 वर्ष का था। हमने नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना सैमुद्दीन जो था बड़े भाई जो था वह 9 वर्ष का था और सैमुद्दीन जो था वह 6 वर्ष का था। पूछेगा मेन तो ये पूछता है बाबू, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां इन्हीं का नाम रख दिया जाता है बिस्मिल्लाह खां। पूछेगा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो माना अमीरुद्दीन। क्या माना बाबू? अमीरुद्दीन।
क्या मारना है, पूछेगा बिस्मिल्लाह खा के बचपन का नाम अमीरुद्दीन। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी के डुमराव बिहार में हुआ था। अरे यार हम लोग बिहार में रहते हैं, डुमराव ये जी है, बस आ रहा के आगे बक्सर, बक्सर के आगे डुमराव, हो गया खत्म। डुमराव ये जी नहीं रे, बड़े आगे है ना, पटना आ रहा बगले में हम लोग का। ठीक है। तो डुमराव में बिहार में हुआ था। कोई पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बन चुका कि पूछेगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तब बताना डुमराव में। डुमराव कहाँ पड़ता है, तो बोलना बिहार में। कितना ईस्वी में हुआ था बाबू, तो 1916 ईस्वी को हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था ना। ये 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताते हैं और 5 से 6 वर्ष बिताने के बाद यह अपने नानी घर चल जाते हैं काशी। देखो बाबू, जो बड़े भाई है सैमुद्दीन, इन पे कहानी, इसको पे कहानी नहीं है, इसके छोटे भाई अमीरुद्दीन पे कहानी है। सारा कहानी इन्हीं पर है, सैमुद्दीन पे कोई कहानी नहीं है। बस याद रखना है, ये 2 भाई थे, एक का नाम था अमीरुद्दीन, एक का नाम था सैमुद्दीन। सैमुद्दीन जो था वह 9 वर्ष का था, अमीरुद्दीन जो था वह 6 वर्ष का था। सबसे छोटा भाई अमीरुद्दीन, इसी पर कहानी पूरा लिखा गया है। ठीक है, हो गया। चलो इसको कहानी ऊपर, ये नानी घर ही चले जाते हैं। नानी का घर कहाँ था बाबू, तक काशी। याद रखना है, कहाँ, काशी। काशी जानता है कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में। काशी कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो यह चले जाते हैं यूपी बाबू, काशी नानी घर। पूछेगा कि अपने जन्म, उनका जो जन्म हुआ था डुमराव में, वहाँ कितने वर्ष रहे थे, तमारना 5 से 6 वर्ष। कितना वर्ष, 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष रहने के बाद वह कहाँ चले जाते हैं बाबू, नानी घर। कहाँ चले जाते हैं, नानी घर। और नानी घर कहाँ है, डुमराव में ना। तो जब डुमराव में जाते हैं ना, तो इनके जितने भी परिवार थे ना, सब शहनाई वादक थे, संगीत प्रेमी थे, टोटल शहनाई बजाते थे ना। ऐसे लेकर के शादी ब्याह में बजाता है लोग, तो शहनाई बजाते थे। और वही उसी शहनाई से सारा परिवार ही बजाता था। सुनो ना, नन्ना भी, यहाँ भी, परदादा भी, हाँ, सारा का सारा कौन शहनाई बजाते थे। शहनाई जो बनता है ना, बजाता कोई चीज़ बनता है, नरकट पौधा से रीढ़ का प्रयोग होता है। पूछेगा शहनाई बजाने में किसका प्रयोग होता है, तो रीढ़ का प्रयोग होता है। याद रखना, किसका प्रयोग होता है, रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ क्या चीज से बनता है, तो नरकट, घास का एक पौधा होता है जो डुमराव के आसपास जो नदियां हैं ना, उसके कछारे यानी कि किनारे पे पाई जाती है। पूछेगा कि शहनाई क्या चीज का बनाई जाती है, तो बोलना नरकट पौधा का। पूछेगा नरकट पौधा कहाँ पे जाता है, तो बोलना डुमराव के आसपास नदी के कछारे में, यानी कि किनारे में पाई जाती है। एक प्रकार से देखा जाए ना, तो हम लोग ठेठ हिंदी में बोलते हैं बांस, शायद कुछ बोलते हैं बाबू, बांस ना। तो घास के बनाई जाती है और यह डुमराव में होता है। कहाँ होता है, डुमराव में पाया जाता है। तो वहीं से इनके जो जितने भी थे ना खानदान, मतलब जितने भी थे पूरे, वहीं से शहनाई इसके अथु करते थे और आसपास लेते थे और शहनाई बजाते थे और सभी संगीत प्रेमी थे। पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका परिवार संगीत प्रेमी थे, तमारना अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का सारे परिवार संगीत प्रेमी थे। तो नानी घर गए तो इनके नन्ना भी शहनाई बजाते थे, तो गए वहाँ 5 से 6 वर्ष ना। कुछ दिन के बाद तो यह बड़े हो गए ना। जब बड़े हो गए तो वो छोटे थे ना, तो नाना घर गए ना, तो नाना जो थे ना शहनाई बजाते थे। तो बहुत सारी शहनाई थी उनकी, बहुत सारी शहनाई थी। तो उन शहनाई में से क्या करते हैं, उनके नन्ना जहाँ बजाते थे ना, वहाँ पे वह छुप छुप के देखते थे ना। हम लोग भी देखते हैं, अगर कोई देखते थे पहले जब छोटा था ना, तो कोई कुछ करता था तो उसको देखते थे लुक छुप छुप के ना, देखते थे कि नहीं। तो वैसे वो भी छुप छुप के देखते थे कि कैसे नन्ना बजाते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उधर से दौड़ दौड़ के देखते थे। कौन, बिस्मिल्लाह खां, जिसका नाम है अमीरुद्दीन, छुप छुप करके देखते थे। जब नन्ना बजा करके रियाज कर करके चल जाते थे ना, बजा करके जब चल जाते थे, तो ये जो था अमीरुद्दीन बहुत तेज तरह लड़का था। ये भी घुसता था और बड़ी सारी शहनाई थी, क्या थी, 1-2 नहीं थी, बहुत सारी शहनाई थी। तो ये भी जाता था और खोजता था कि नन्ना की शहनाई कौन है। वहाँ पे बहुत सारा आते थे ना, तो यह नन्ना का शहनाई खोता था, तो नन्ना का शहनाई मिलेगा उसमें, बहुत सारा एक ही किस्म का था, बताओ। तो यह खोता था, छोटा बच्चा था
ना, नहीं मिलता था तो दूसरों को उठा के बजाता था। खोखा से कम नहीं खोखा से कम नहीं, ठीक है। तो ये भी सीखते थे, लेकिन बाबू ये क्या होता है ना, धीरे धीरे अभी बड़ा हुए, सीखे नहीं। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद हाँ, जब ये जो थे सारे इसके जो परिवार थे ना, ये मुस्लिम थे, तो इन्होंने मुस्लिम पर्व जो होता है ना, मस्जिद जिसको बोला जाता है सजदे बोला जाता है। सजदे मतलब होता है मकबरा वकबरा जो होता है ना, मस्जिद वस्जिद, उसमें नमाज पढ़ते हैं ना लोग, वहाँ पे जाकर वह शहनाई बजाते थे। तो वे पूछेगा यह क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन कि पूछेगा कि अमरुद्दीन का सबसे लोकप्रिय पर्व कौन था, तो मुहर्रम। कुछ मानना है बाबू, मुहर्रम बोलना। पूछेगा क्वेश्चन कि हाँ, फिर पूछेगा और क्या पूछेगा, ऐसा ही हमको तो लगता है कि हम नहीं पूछेगा। बोलेगा कौन से पर्व से जुड़े थे, तो मुस्लिम पर्व से थे। क्या चीज़, मुहर्रम पे। तो मुहर्रम पे मार देना है, कुछ नहीं है। क्या है, कुछ नहीं है, वो छोटा सा है ना। जब जाते बजाते थे तो वहाँ पे जब जाते थे ना, तो ये भी जब बड़ा हो गए धीरे धीरे, 14 वर्ष के शायद हो गए थे, किताब में लिखा होगा शायद 14 वर्ष के हो गए थे। तो जब जाते थे ना, तो रास्ता में एक का नाम था रसूलन बाई, एक का नाम था बतूलन बाई। बड़े डेंजरस नाम था। एक का नाम था रसूलन बाई, एक का नाम था बतूलन बाई। कोई सी, एक का नाम रसूलन बाई, एक का नाम बतूलन बाई। जब जाते थे ना, तो रसूलन बसूलन इतनी अच्छी गाती थी, इतनी अच्छे शहनाई गीत बजा करके गाती थी, इनको जब सुनते थे ना तो यह खुश हो जाते थे। क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे, और जानबूझ करके उसी रास्ता से होकर के जाते थे। और कहते ना ना, ये रास्ता से ना जाएंगे, वही रास्ता से जाते थे। कौन, रसूलन भाई और बतूलन भाई, उसी के रास्ता से जाते थे। हमने लिख रखा उसको, देखो, रसूलन भाई और बतूलन भाई कहाँ से होकर के जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। सोचो, इतनी अच्छी बजाती थी ना। पूछेगा क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान किनके घर से होकर के गुजरते थे, तो याद रखना रसूलन भाई और बतूलन भाई के यहाँ से होकर के गुजरते थे। लेकिन उनको यार बहुत अच्छी थी। और देखो एक चीज़ और, एक पॉइंट और बता देते हैं पहला ही। देखो हम लोग जो बोलते हैं रीढ़, कुछ बोलते हैं शहनाई को, कुछ बोलते हैं बाबू रीढ़ ना, हम लोग कुछ बोलते हैं रीढ़। रीढ़ नरकट के पौधे से बनाई जाती है, लेकिन इसको अरब प्रदेश में नय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नय। याद रहेगा ना, सभी को पूछेगा अरब प्रदेश में शहनाई को क्या बोला जाता है, तो नय। कुछ बोला जाता है नय, हाँ सेल्फी खींच लो, हाँ नय। कुछ बोला जाता है नय, ठीक है, नय बोला जाता है, ठीक, तो नय होता है। और ये जब जाते थे ना नमाज पढ़ने के लिए, जब जाते थे सजदे में, तो नमाज पढ़ने के लिए जब गए मंदिर में, तो कोई भी यार, तुम भी जाता होगा पूजा वूजा करने के लिए, तो कुछ ज़रूर मांगता होगा, ज़रूर बताना कमेंट में। जब जाता है ना पूजा करने में मंदिर में, तो क्या मांगता है, सभी लोग मांगते हैं ना, सभी लोग मांगते हैं, हम भी मांगते हैं। हे शारदे माँ, हमको इतनी विद्या दे दो, इतनी विद्या दे दो कि हम बच्चों को बांट ना पाए। तुम लोग क्या मांगता है, जरूर मांगना, ठीक। सब कोई मांगता है कि नहीं, मांगता है कि ना। उधर तू कैसे मांगता है, बता। मेरा ना, सब अपना अपना कुछ ना कुछ तो मांगता होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कमेंट में जरूर बताना तुम लोग क्या मांगता है ना। फॉर्चूनर और हाँ, और मांगता है मेहरारू चाहिए, तो वो छुछुनर ही होगी, सुनर, समझ आएगा ना। तो ज़्यादा मत उस पर ध्यान देना, चुपचाप इधर सुन लो। तो बस हम कहानी में कहाँ थे बाबू, फॉर्चूनर में तेरे बकला, ये सब हमको भुला देता है कहानी भी ना। जब जाते थे ना, तो यह भी नमाज पढ़ते थे। क्या करते थे बाबू, नमाज पढ़ते थे। तो ये काफ़ी अच्छी थी सभी लोग।
तो इनको जब जाते थे ना तो अरब प्रदेश में रीढ़ को नहीं बोला जाता है, और जब जाते थे ना तो इन लोग भी मांगते हैं, हम लोग भी मांगते हैं, हे सारे देवा हमको इतनी विद्या दो कि मैं बच्चों को बांट ना पाऊँ ना। सभी लोग मांगते हैं, तुम लोग भी अभी मांगता होगा ना। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन हम लोग पूजा करते हैं सरस्वती माँ के, कहते हे बस सरस्वती माँ इतनी विद्या दो, कहने की नहीं ना, रख ना पाए। लेकिन दे तब ना, देते तो हैं लेकिन लेता कहाँ है। लेता था उधर मोबाइल नंबर ले लेता है, लेने का विद्या तो लेता है मोबाइल नंबर, कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे दिन रोजगार, ठीक हाँ। तो ये भी गए नमाज में तब पढ़ते थे तो कहते हे मेरे मालिक, कुछ कहते बात हो, हे मेरे मालिक एक सुर बकस दे। जब शहनाई बजाते थे तो कहते थे हे मेरे मालिक एक सुर बकस दे। सुर बकस का मतलब समझता है इतनी अच्छी आवाज़ दे मुझे कि जब मैं बांसुरी बजाऊँ ना तो लोग मुझे देखें ना। वैसी बजाते थे, और जब जाते थे ना तो घर से निकलते थे तो वह 8 किलोमीटर, सजाद कहाँ था बाबू, 8 किलोमीटर दूर, वह 8 किलोमीटर पैदल शहनाई बजाते हुए जाते थे। जब बजाते हुए जाते थे ना तो खड़े हो कर करके उनको लोग देखते थे। सोचो कितनी अच्छी शहनाई बजाते थे कि जब बजाते थे तो हमने लिख रखा है कि 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, शहनाई बजाते चले जाते थे 8 किलोमीटर पैदल। और कैसे जाते थे तो रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर से होकर जब जाते थे ना तो इनके गीत भी सुनते थे तो उनको बहुत खुशी होता था। बहुत अच्छी गाती थी रसूलन भाई और बतूलन भाई, समझ में आ गया। जाते थे, लेकिन क्या होता है, हाँ जब जाते थे तो उनको ये देखो बाबू, अब हर एक चीज़ को तो शौक होता है ना, तो इन जब थोड़ा बड़ा हुए तो इनको भी जब बाजार उजार जाते थे तो खाने पीने का मन करता था इधर उधर। तो ये भी एक अच्छी थी जिसका नाम था कुलसुम। कोई नाम था बाबू, कुलसुम, कोई नाम था कुलसुम। कुलसुम का जो दुकान था वह कचौड़ी का था। कोई था कचौड़ी, कचौड़ी जानता है ना, कचौड़ी, कचौड़ी का जानता है ना। तो कुलसुम का कोई चीज का दुकान था, बताओ जल्दी। कचौड़ी का, क्या चीज का, कचौड़ी का। कचौड़ी के दुकान पे जाते थे एक दिन ना बार बार एक दिन ना बार बार, जानता है क्यों, क्योंकि वह जो है ना कुलसुम जो थी वह कलकलाती, कहा गया है कलकलाती, यानी कि गलती हुई घी में कचौड़ी को छानती थी, एकदम कलकलाती एकदम। खाने का मन किया, दांत दिखा रहे हैं सब ना, खाने का मन किया कचौड़ी, खाने का मन किया हाँ ना। आजकल भी देखता है जौन दुकान पर लड़की बैठ गई वो दुकान का बिक्री बढ़ गया, वो दुकान का बिक्री 4 लड़का वहीं पे रो जाएगा। क्यों बताओ, क्यों जाता है, बताओ जल्दी, क्यों जाता है ना ना। तो उसका बिक्री बढ़ गया जिस, तो उसी तरह से बाबू ये भी कम नहीं थे, ये भी तो स्मार्ट हाइये थे, बहुत अच्छे थे, देखने में लगते थे। कौन, अमरुद्दीन, रोज जाते थे किसके, कहाँ, कुलसुम के दुकान पर, क्या खाने, कचौड़ी खाने। तो उसी तरह से वो भी क्या होता था बाबू, डेली खाते थे और होते थे। लेकिन क्या होता है, इनको कुछ ना, ये 2 का नाम बता देते हैं। एक का नाम था गीता बली और दूसरा का नाम था सुलोचना। इतनी अच्छी दोनों हीरोइन थी, दोनों हीरोइन थी, दोनों क्या थी बाबू, हीरोइन थी। और इतनी अच्छी हीरोइन थी ना, बताओ जल्दी, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर थी ना कि दोनों देखने में बहुत अच्छी लगती थी। दोनों को फिल्म जब निकलता था ना तो जब बिस्मिल्लाह खां यानी कि अमरुद्दीन देखने के लिए जाते थे, जब निकलता था ना, जब जाते थे। सोच लो, पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां किसके दुकान पर कचौड़ी खाने के लिए जाते थे, कुलसुम, कुलसुम ना। क्या चीज खाने के लिए जाते थे बाबू, कचौड़ी। पूछेगा उनकी कौन सी हीरोइन सबसे पसंदीदा थी, सुलोचना। हमने लिख रखा है पसंदीदा हीरोइन कौन थी, इतनी उसको, हाँ बहुत चाहते थे उनको
हद से ज़्यादा प्यार हो गया। हाँ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, मतलब बहुत चाहते थे, बहुत अच्छी थी, बहुत ना, समझ आ गया ना। तो ये था सुलोचना का फिल्म देखने के लिए वो उमड़ पड़ते थे, जानता है। तो फिल्म देखने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना। तो वह क्या करते, 2 पैसा मम्मा से और 2 पैसा मौसी से, मौसी मुझसी पैसा दे, पैसा दे, मम्मा मम्मा पैर में लटा गया, मम्मा मम्मा पैसा दे, तो 2 पैसा देते थे। 2 पैसा, रुपया नहीं, 1000 नहीं, पैसा। उस जमाना में 2 पैसा, और 2 पैसा नानी से ले करके 6 रुपया में वह टिकट खरीदते थे और सुलोचना का फिल्म देखते थे। अब बताओ, फिल्म देखते थे तो इससे प्यार हो गया होगा? बकलोल सब पागल है। पसंदीदा हीरोइन थी सुलोचना उस जमाना में। तुम लोग भी जरूर बताना कमेंट में, अभी जरूरत कमेंट करो कि तुम लोग का पसंदीदा हीरोइन कौन है ना। तुम लोग का पसंदीदा हीरो कौन है, हीरो कौन है ना। सभी का होगा फेवरेट, एकदम गारंटी है कि होगा ना। जब जब बड़ा हुए तो जब ये शहनाई बजा रहे थे ना, तो प्रत्येक 15 से 20 मिनट पर इनकी शहनाई जो थी ना गीला हो जाती थी, गीला। ये शहनाई रखते, बहुत सारी शहनाई थी इनके पास, तो दूसरी शहनाई उठाते थे और बजाना शुरू कर देते थे, दूसरी शहनाई बजाते थे। सोचो ऐसे करते थे ना और जब भी यह हाँ, जहाँ भी अगर कहीं भी नवाज देते थे ना, तो हम लोग भी देखो, अभी भी हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करता होगा, जो भी होंगे, मुस्लिम हिंदू जो भी हो, हम नहीं कहते सभी, जो भी मुस्लिम हो, जहाँ भी इनका एक मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर, बालाजी विश्वनाथ बालाजी मंदिर। जब भी कहीं यह जाते थे तो अगर टाइम देखता था कि बीत गया, तब पता करते थे कि मेरा मंदिर किस दिशा में है, किस दिशा में। अगर पता चल गया कि मैं अपने मंदिर से पूरब हूँ, तो वह पश्चिम में होकर के नमाज, मंदिर के सामने होकर के नमाज पढ़ते थे। मान लिया जाए मेरा मंदिर, मान लिया जाए यहाँ है, मान लिया जाए मेरा मंदिर इधर दक्षिण में है, तो इसे दक्षिण मुँह होकर के पढ़ते थे, सामने मंदिर के। सोचो ऐसा करके वह करते थे। तो यह भी लिख दिए गए हैं। तो विश्वनाथ मंदिर बालाजी की दिशा में क्या करते थे बाबू, नमाज पढ़ते थे, रियाज करते थे। सब कुछ किसके दिशा में, विश्वनाथ मंदिर जी की। जब नानी घर गए थे ना, तो नानी घर जो गए थे काशी, काशी जो है संस्कृत का पाठशाला था। पूछेगा संस्कृत का पाठशाला कौन है, तो बताना काशी। क्या बताएंगे, काशी। क्या बताएंगे, काशी। ठीक है। पूछेगा सबसे पसंदीदा हीरोइन, सुलोचना। कचौड़ी किसके दुकान पर खाते थे, कुलसुम। एक और हीरोइन थी, उनका नाम क्या है, गीता बली। हाँ, यह कौन सा पर्व बनाते थे बाबू, मुहर्रम, जिसको मुस्लिम का पर्व है ना। जब यह हाँ, जब मुहर्रम का पर्व आता है ना, तो वहाँ पे 10 दिन का शोक मनाया जाता है। कई दिन का बाबू, 10 दिन का, 10 दिनों का। देखो बाबू, जो मुस्लिम लोग होगा वह जानता होगा कि 10 दिनों का शौक होता है 10 दिन का शौक होता है ना, 10 दिनों का शौक होता है। यह 10 दिन में आप लोग को पढ़ा होगा इमाम हजरत हुसैन के बारे में कहानी, कि करबला के जंगल में 72 सहयोगियों के साथ में गए थे, वहीं पे इनका अंत हुआ था। आज भी कहा जाता है कि इमाम हजरत हुसैन जिस पत्थर पे मारे गए थे, दफनाए गए थे ना, वहाँ से आज भी जिस दिन पुरता है ना, सुख मनाते हैं ना 10 दिन, आज भी वहाँ से खून निकलता है, कहते हैं लोग। बस हम लोग तो जानते हैं यार, हम लोग क्या है ना, ये है। और कहा जाता है कि और फिर कुछ नहीं, यही था कहानी में। बताओ ना, इतना ही है कहानी में, हो गया खत्म ये चैप्टर। पता नहीं कितना बड़ी देरी का वीडियो, 15 से 20 मिनट का है यार। 15 से 20 से 30 मिनट देख लो, पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। नहीं चलो एक ही हूबहू करते हैं कि अगर कोई पार्ट छोटा होगा ना तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है बाबू, पहला है नौबत खाने की इबादत। नौबत खाने की इबादत, बचपन का नाम क्या है बाबू, अमरुदहीन। क्या है बाबू, अमरुदहीन। पूछेगा इनका अभी का नाम क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां। कोई चीज़ है, बिस्मिल्लाह खां, नहीं लिखे हैं, कहीं पे होगा एक आग जगह, बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है। पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1916 के डुमराव बिहार में हुआ था। यही तो पड़ता है यार, हम लोग के बगल में पड़ता है, ठीक है। 5 से 6 वर्ष बिताकर नानी घर चल गए थे। पूछेगा हाँ, नानी घर कहाँ पड़ता है, तो काशी में। कहाँ पड़ता है बाबू, काशी में। फिर होता है शहनाई बजाने में किसका प्रयोग होता है, तो रीढ़ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, रीढ़। देखो हमने लिख रखा है रीढ़ का प्रयोग होता है। फिर रीढ़
क्या चीज़ से बनाया जाता है? तो रीढ़ जो होता है नरकट, एक प्रकार की घास, जिसको हम लोग शायद ठेठनी में बांस बोलते हैं, शायद बांस बोलते हैं, उसी से बनाई जाती है। डुमराव के आसपास की नदियां के कछारे में पाई जाती है। पूछेगा यह कहाँ पाई जाती है, तो बताना डुमराव के आसपास की नदियां के कछारे में पाई जाती है। ठीक है। परदादा का नाम क्या है? उस्ताद सलार हुसैन खां। इनके जब परदादा थे, यानी कि दादाजी, दादा हम लोग के बब्बा होते हैं ना, उसी दादा, हाँ, दादा जो थे वो थे उस्ताद सलार हुसैन खां। ठीक है। जब यह जाते थे, तो जब यह जाते थे नवाज बासुरी यानी कि नवाज सजदा में, तो रसुल्लन भाई और बतुल्लन भाई यहाँ से होकर के जाते थे और उनके गीत को सुनते थे और सुन करके बहुत उनको खुशी मिलती थी। ठीक है। अरब प्रदेश में शहनाई को क्या बोला जाता है बाबू? तो नय बोला जाता है। कुछ बोला जाता है नय। यह ज्यादा बार एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अरब प्रदेश में रीढ़ को यानी कि शहनाई को क्या बोला जाता है? तो नय बोला जाता है। याद रखना बाबू। यह क्या बोले थे बाबू? जब हम लोग भी जाते हैं मंदिर में तो मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो इसी तरह से यह भी साजदे में इमाम हजरत हुसैन जी से मांगते थे। क्या मांगते थे? मेरे मालिक एक सुर बकस दे, मेरे मालिक एक सुर बकस दे। किसने कहा था बाबू? बिस्मिल्लाह खां ने कहे थे। किससे कहे थे? तो सजदे में इमाम हजरत हुसैन से कहे थे ना। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व और मुहर्रम, मुस्लिम पर्व को जो बाबू मुहर्रम का जुड़ाव है। ठीक है। यह कितने किलोमीटर पैदल जाते थे बाबू? तो 8 किलोमीटर पैदल जाते थे सजदे में। कहा जाता है कि शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन कितने दिनों का शोक मनाते थे बाबू? 10 दिनों का शोक मनाते थे। याद रखना 10 दिनों का, हमने लिख रखा है 10 दिनों का। क्या मनाते थे बाबू? तो शोक मनाते थे। याद रहेगा ना। शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन क्या मनाते थे? तो शोक मनाते थे। हाँ, ये भी बताया कि कुलसुम हलवाई उनकी सबसे जो थी वहाँ पे रोज जाते थे। अगर अभी भी लड़की होगी कोई दुकान पर तो उसका बिक्री ज़्यादा होता होगा, इतना जान लो। ठीक है। कचौड़ी, गीता भली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। जब बड़ा हो गया था ना तो बहुत, तो जब यह आए घर तो इनको एक मिली थी लड़की, तो वो बोलती है कि आप इतने बड़े कलाकार होकर के भी आज आप लुंगी में पड़े हैं, हमको ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने यह जवाब भी दिया था, धत पगली। क्या बोले थे? धत पगली, हमको थोड़ी मिला है, मेरे कलाकार यानी कि मेरे शहनाई पे मिला है, मेरे पहनावे पे नहीं। लेकिन आजकल तो लोग तो एकदम फैशन पहन के जाता है एकदम पटाने के लिए। ले हटा ना, सच्चाई बोलते हैं कि नहीं? सच्चाई बोले कि ना? देखो केस दिखाएं, आ इधर केस देखो, इस सबके देखेगा ना, डिजाइन है केस के एक अगो। और लड़कियन भी आती है पोप मार कैसे मारती है। ठीक, तो ऐसे तो वो तो बोले ना, क्या बोले कि मेरे शहनाई पे मिली है, मेरे कलाकारी पे मिली है, मेरे पहनावे पे नहीं। तो पूछेगा कि धत पगली किसने बोला था? सुलोचना नहीं, बिस्मिल्लाह खां बोले थे, अमरुद्दीन ने बोले थे, बच्ची को बोले थे कि धत पगली हमको थोड़ी मिला है, मेरे शहनाई को मिला है ना। सही बोले थे ना? सही बात है। पहनावे पे मत जाना। यह मामू से कितने पैसे लेते थे? 2 पैसे। मौसी से कितने पैसे? 2 पैसे। अनानी से कितने पैसे? 2 पैसे। टोटल कितने पैसे हो गए बाबू? टोटल 6 पैसे से लेकर के यह सुलोचना का फिल्म देखते थे। इनकी सबसे पसंदीदा हीरोइन कौन थी बाबू? सुलोचना। सबसे पसंदीदा हीरोइन कौन है? सुलोचना। सुलोचना का क्या देखते थे बाबू? फिल्म देखते थे। पूछतेगा निम्नलिखित में से किसकी फिल्म देखते थे? तो याद रखना सुलोचना का। हाँ, खां साहब की रीढ़ गीली हो जाती थी कितने मिनट में? 15 से 20 मिनट में। फिर पूछेगा काशी जो है किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की पाठशाला है ना। संस्कृत की पाठशाला किसे कहा जाता है? काशी को। काशी क्या चीज का पाठशाला है? संस्कृत का पाठशाला है। पसंदीदा हीरोइन हो सुलोचना। विश्वनाथ बालाजी के मंदिर की दिशा में क्या करते थे बाबू? नमाज पढ़ते थे। सोच लो, ये था उनकी पूरी हिस्ट्री था जो हमने करा दिया। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में नहीं छूटेगा। जाओ ना, अच्छा से देख लो ना, एक बार जाओ ना, एग्जाम में बैठो ना, मज़ा आ जाएगा ना। आना, उसके बाद बताना कि कैसा
बना था कि नहीं बना था एग्ज़ाम में, उसके बाद बताना ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।